कल हम लोग पढ़े थे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श एवं अनादर्श घोल। उसमें हम लोगों ने देखा था कि वैसा घोल जो सभी ताप एवं दाब पर राल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श घोल कहलाता है। और दूसरा हम लोग पढ़े थे वैसा घोल जो सभी ताप एवं दाब पर राल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श घोल कहलाता है। आदर्श घोल में हम लोगों ने देखा था कि डेल्टा V इक्वल टू 0, यानी कि आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, कि दो घोल को मिलाए तो दोनों घोल के कुल योगफल के बराबर होगा, तो उसमें डेल्टा V मतलब आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम दो घोल को मिलाएं तो उसके ताप क्रम में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इंथैल्पी परिवर्तन शून्य होगा। और तीसरा पढ़े थे FAA इक्वल टू FB, B इक्वल टू FAB। और नॉन आइडियल में हम लोग पढ़े थे कि डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0, FAA नॉट इक्वल टू FAB नॉट इक्वल टू FBB। ये कंडीशन हम लोग कल देख चुके थे पिछला क्लास में। अब हम लोग एक हेडिंग बनाए, ग्राफ ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफ ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफ ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन का ग्राफ। आदर्श एवं अनादर्श विलयन का ग्राफ। तो आदर्श विलयन का ग्राफ हम लोग सबसे पहले बनाएं, आइडियल सॉल्यूशन मतलब ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श घोल का ग्राफ। लॉन्ग आंसर में अक्सर ये प्रश्न रहता है कि आदर्श घोल क्या है तथा इसके ग्राफ को अंकित करें, अथवा रहता है कि अनादर्श घोल क्या है, इसके धनात्मक विचलन से संबंधित ग्राफ बनाइए या ऋणात्मक विचलन से संबंधित ग्राफ। तो ये ग्राफ से संबंधित आपको लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन रहता है, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन यहाँ बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपको ध्यान में देखिए तो बन जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था रॉल्ट्स लॉ P प्रोपोर्शनल टू X, यानी कि वैसा घोल जो सभी ताप एवं दाब पर राल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श घोल कहलाता है। तो आदर्श घोल होने के लिए P प्रोपोर्शनल टू X यानी दाब मोल भिन्नांक के समानुपाती होता है। तो अगर हम एक ऐसा ग्राफ खींचे, इसको X एक्सिस और इसको Y एक्सिस, अब X और Y में दोनों समानुपाती है तो ओरिजिन से निकलेगा तो यह कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन से निकला तो यह क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि X और Y यहां मूल बिंदु O से निकलेगा तो यह कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन हम लोग जो पढ़े थे उसमें विलयन में कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का घोल था, A और B, और दोनों का प्रेशर था PA और PB, PA और PB। तो दो घोल को हम लोग को यहां पर रखना है, और इसलिए अब ग्राफ पर समझिएगा कि आइडियल सॉल्यूशन P प्रोपोर्शनल टू X, अगर इसको X रखें इसको Y रखें तो
एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने क्या रखा, मोल भिन्नांक। एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने क्या रखा, मोल भिन्नांक, और वाई एक्सिस पर क्या रखे हैं, प्रेशर। और दोनों के बीच ग्राफ खींचे तो कैसा आया, समानुपाती हुआ, स्ट्रेट लाइन हुआ। अब जरा हम लोग यहां पर देखें कि हम लोगों ने घोल बनाया है आइडियल सॉल्यूशन, उसमें दो प्रकार का लिक्विड है, तो उसको जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसको यहां पर हम इस तरह से बनाए कि ई हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और इस ग्राफ के लिए मतलब यहां ऐसे हम पहले मिटा दिए तो दो ग्राफ मिला, एक घोल ए के लिए और एक घोल बी के लिए, लेकिन घोल तो मिला दिया गया है तो दोनों मिल गया। इसको फिर से समझ लीजिएगा कि हम इसको मिटा दिए यहां पर, अब घोल ए इधर है, घोल बी इधर है। अब चूंकि घोल को दोनों को मिला दिए हैं तो दोनों ग्राफ हमारा यहां पर मिल गया। अब यहां पर एक्स ए और एक्स बी, एक्स ए और एक्स बी मतलब कि घोल में दोनों का मोल भिन्नांक है, और इसमें यहां भी रखे एक्स ए और एक्स बी। अब हमको जो कल आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके बताए थे, पी टोटल बराबर पी टोटल, ये कल हम लोग कैलकुलेशन इक्वेट किए थे, पी टोटल बराबर पीवी नॉट प्लस एक्स ए पी ए नॉट माइनस पीवी नॉट। देखो तो कल हम लोग इस इक्वेशन को बनाए थे और उसी के आधार पर आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो यहां पर अब आप बता दिए यहां से कि अगर एक्स ए बराबर 0 हो जाए, एक्स ए बराबर 0, यहां पर एक्स ए बराबर 0 हो जाए तो पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पीवी नॉट होगा। पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पीवी नॉट। तो पी टोटल बराबर पीवी नॉट। देखो यहां ध्यान से, इसी से इक्वेशन ग्राफ बनेगा कि पी टोटल में अगर एक्स ए बराबर 0 हो जाए तो पी टोटल बराबर पीवी नॉट हो जाएगा, और एक्स बी बराबर 0 अगर हो, एक्स बी बराबर 0 हो तो देखो तो सेकेंड इक्वेशन था पी टोटल बराबर पी ए नॉट प्लस एक्स बी और पीबी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो अगर यहां पर एक्स बी बराबर 0 हो जाए तो पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पी ए नॉट। अब हमारे पास यहां पर एक्स ए और एक्स बी दोनों है, एक्स ए भी है और एक्स बी। तो आप जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर एक्स बी बराबर 0 हो जाए तो एक्स ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो यहां एक्स ए और एक्स बी दोनों लिखा हुआ है, तो एक्स बी बराबर तो 0 रखो तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा। एक्स ए बराबर 1 हो गया। अब यहां पर से जरा क्लियर कीजिए कि पी टोटल बराबर पी ए नॉट कब, जब एक्स बी बराबर 0 हो, एक्स बी बराबर 0 होगा तो पी टोटल बराबर पी ए नॉट हो जाएगा। तो यहां पर जो इस एक्सिस पर जो हम प्रेशर रखे क्या हो जाएगा, पी ए नॉट होगा। अब इधर जरा आ जाइए, एक्स ए और एक्स बी इसमें भी दोनों है। अब इसमें यहां एक्स ए बराबर 1 था तो एक्स बी बराबर 0। अब एक्स ए बराबर यहां 0 रखिए तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो एक्स ए बराबर 0 रखे थे, यहां देखो तो एक्स ए बराबर 0 तो पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पी बी नॉट।
तो एक्स ए एक्स बी बराबर, और एक्स ए एक्स बी बराबर दोनों जगह हम लोग रखे, तो एक्स ए बराबर 1 तो एक्स बी बराबर 0। अब एक्स बी बराबर 0 तो पी बराबर क्या हो गया, पी टोटल बराबर पी ए नॉट। अब दोनों का योगफल हमेशा क्या होता है, 0 होता है, सॉरी दोनों का योगफल कितना होता है, 1 होता है। तो एक्स ए 1 से घटते 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 यहां पर कितना हो गया, 0। तो एक से घटते घटते 0 हो गया, तो मेरा यहां क्या था, पी ए नॉट। तो पी ए नॉट यहां पर था, तो यहां से घटते 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 क्या हो गया, 0 हो गया। अब आगे देखिए इधर वाला में, एक्स ए बराबर 0 एक्स बी बराबर 1, तो यहां एक्स बी 1 है, तो एक्स बी यहां पर क्या है, 0। मतलब इधर से घटते घटते क्या हुआ, 0। माने 1 से घटते घटते कहां आ गया, 0। तो पी ए बराबर यहां पर क्या था, पीवी नॉट, तो पी टोटल पीवी नॉट, तो यहां से घटते घटते क्या हो गया, यहां से घटते घटते ये क्या आ गया, 0 पर, 0 पर आ गया। अब इस घोल में दोनों, तो पीए से पीवी नॉट को मिला दीजिए, मिला दिए, तो पी टोटल बराबर पी ए प्लस पीवी, और यही हुआ आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। तो इसको यहां पर लिखिए, ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श घोल का ग्राफ। तो ये हमारा हुआ ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब इसको फिर से एक बार बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल वे में आप मिनटों में इसको खींच दीजिएगा, ध्यान से यहां पर एक बार फिर बताते हैं। चलो इसको बनाने के लिए क्या करना है, ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ये तो हुआ रूल के अनुसार हम लोग पढ़े। अब डायरेक्ट अगर बनाना हो तो कैसे, देखिए ये कर दिए, मिला दिए, यहां रखो एक्स ए एक्स बी, यहां भी रखो एक्स ए एक्स बी, रख दिए। यहां पर पी ए नॉट, इधर लिख दो पीवी नॉट। अब पी ए नॉट से यहां मिला दो एक्स ए पर, और पीवी नॉट से यहां मिला दो एक्स ए पर, और ये दोनों को फिर मिला दो, P बराबर पी ए प्लस पीवी। अब मेन काम यहां पर है आपका, तो एक्स ए बराबर 1, तो यहां पर से घटते घटते ना 0 आया है, इसलिए यहां पर 0 रख दो। अब बोलो, ये दोनों नीचे एक्स भी है, तो यहां रखो 1, तो ये घटते घटते कहां गया है, 0 पर आ गया। तो इस तरह से ये जो ग्राफ बनेगा उसको हम लोग कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो प्रश्न रहता है कि आदर्श घोल क्या है तथा इसके ग्राफ को अंकित करें। तो वैसा घोल जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श घोल कहलाता है। आदर्श घोल के लिए शर्त भी आपको पता हो गया, डेल्टा V इक्वल टू 0, डेल्टा H इक्वल टू 0। और ग्राफ बनाने के लिए ये बेसिक फैक्ट हो गया, ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इसको बना लिया, तो अब सेकेंड में लिखिए ग्राफ ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ग्राफ ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श घोल का ग्राफ। ग्राफ ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श घोल का ग्राफ। लॉन्ग आंसर के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ग्राफ ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि वैसा घोल जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श घोल कहलाता है। तो अनादर्श घोल में जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करेगा,
तो आयतन या तो बढ़ जाएगा नहीं तो घट जाएगा। पॉजिटिव डिविएशन, अगर आयतन बढ़ गया तो उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव डिविएशन, आयतन अगर घट गया तो निगेटिव डिविएशन। फिर एक एग्जाम्पल से पढ़िए इसको, तब समझ में आएगा कि जैसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के लिए शर्त था कि 1 लीटर मान लिया कि हम लोग पानी ले लिए और 1 लीटर दूध ले लिए। अब दोनों को मिला देंगे तो उसको अगर हम मापेंगे तो हमको 2 लीटर बन जाएगा, 2 लीटर मिलेगा, मतलब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसके जगह पर एसीटोन एक लिक्विड है और क्लोरोफॉर्म है, तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिला दें तो 1 लीटर एसीटोन लो और 1 लीटर क्लोरोफॉर्म ले लिए। अब हमारे नियम के अनुसार तो उसको क्या लीटर होना चाहिए, 2 लीटर, लेकिन वह 2 लीटर नहीं होगा, 2 लीटर से थोड़ा सा कम जाएगा। क्यों, हम बता रहे हैं। तो 2 लीटर से कम गया माने आयतन पहले से क्या हो गया, घट गया। दूसरा उदाहरण हम लोग लें कि इथाइल अल्कोहल, 1 लीटर इथाइल अल्कोहल ले लिए और 1 लीटर एसीटोन ले लिए। 1 लीटर इथाइल अल्कोहल और 1 लीटर एसीटोन ले लिए। तो दोनों का 1-1 लीटर अगर ले हम इथाइल अल्कोहल और एसीटोन, तो होना चाहिए 2 लीटर, लेकिन उसका आयतन 2 लीटर से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब आयतन बढ़ गया, तो बढ़ गया तो पॉजिटिव और घट गया तो निगेटिव। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वह बढ़ भी सकता है और घट सकता है। तो बढ़ गया तो पॉजिटिव डिविएशन और घट गया तो निगेटिव डिविएशन। तो वैसा घोल जो राल्ट के नियम का पालन नहीं करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, और यह 2 प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है। डिविएशन, विचलन 2 प्रकार का प्रदर्शित करता है, एक को कहेंगे पॉजिटिव डिविएशन और दूसरा को कहेंगे निगेटिव डिविएशन। ठीक है, तो चलिए लिखा जाए यहां पर कि अनादर्श घोल दो प्रकार का अनादर्श घोल 2 प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है। 2 प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है, एक में धनात्मक विचलन और 2 में निगेटिव डिविएशन, मतलब ऋणात्मक विचलन। अनादर्श घोल 2 प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है, एक में पॉजिटिव डिविएशन और दूसरा में निगेटिव डिविएशन, ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन। अब हम लोग को देखना है ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डिविएशन और ग्राफ ऑफ निगेटिव डिविएशन, ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डिविएशन और ग्राफ ऑफ निगेटिव डिविएशन। तो सबसे पहले पॉजिटिव डिविएशन, ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डिविएशन, ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डिविएशन। धनात्मक विचलन का ग्राफ, धनात्मक विचलन का ग्राफ, ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डिविएशन। चलिए इसको जरा फिर से हम लोग आराम से समझे कि पॉजिटिव डिविएशन होगा तो क्यों होगा। पॉजिटिव डिविएशन में हम लोगों ने देखा कि उसका आयतन पहले से बढ़ जाएगा। जैसे एक सिपाही अगर कोई चोर को पकड़ के ले जा रहा तो उसके हाथ पर अगर एक डंडा मार दिया जाए तो चोर भाग जाएगा। तो चोर और सिपाही के बीच की दूरी क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी। तो दूरी जो बढ़ गया तो वही यहां पर क्या हुआ, पॉजिटिव डिविएशन। अब इसको जरा हम लोग फोर्स के आधार पर समझ ले तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 3 प्रकार का फोर्स आपने देखा था कि ए नामक घोल था, उसका फोर्स था ए, और बी नामक फोर्स था, उसका घोल बी का फोर्स था एफ बी। और इन दोनों के बीच का बल था, ए और बी के बीच का बल क्या था, एफ ए बी। माने दोनों को जोड़ के रखे हुए है कौन, एफ ए बी जो है ए को और बी को जोड़ के रखे हुए है। अब अगर ए बी का बल ए और बी के बीच का बल जो हो अगर कम हो जाए तो ए और बी फैल जाएगा, मतलब आयतन उसका बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव डिविएशन में क्या होगा, बिल्कुल एक लाइन इसी पर कंसंट्रेट रखो कि एफ ए बी माने ए के बीच का बल और बी के बीच का बल अगर कम हो जाएगा तो आयतन का मान बढ़ जाएगा। तो ए बी इज निगेटिव, ए बी का मान कम हो तो आयतन बढ़ेगा तो वह पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। तो यहां पर देखो तो हम ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत, एफ ए बी लेस देन एफ ए और एफ बी बी। तो चलिए लिखा जाए कि यदि एफ ए बी का मान, यदि एफ ए बी का मान एफ ए अथवा एफ बी बी से कम होगा, फिर से देखो, एफ ए बी का मान यदि एफ ए अथवा एफ बी बी से कम होगा तो घोल धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, तो घोल धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अतः एफ ए बी, यहां देखो, अतः एफ ए बी लेस देन एफ ए और एफ बी बी। अब इसका ग्राफ बना लिया जाए, बिल्कुल सिंपल है ग्राफ, मिनटों में आप खींच सकते हैं बिना देखे हुए। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या हुआ कि आयतन बढ़ गया, वॉल्यूम उसका बढ़ गया। तो ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डिविएशन में यहां बनाइए बिल्कुल जैसे आप पहले बनाए थे। देखो यहां ध्यान से बना लिए इसको, यहां लिखो एक्स ए एक्स बी, फिर यहां क्या लिखे हैं, एक्स ए एक्स बी, यहां पर पी ए नॉट और यहां पी बी नॉट, दोनों के बीच थोड़ा सा गैप ऊपर रखेंगे, ना भी बराबर पर भी रख सकते हैं। काहे कि दो घोल है तो दोनों का वाष्प दाब बिल्कुल समान नहीं हो सकता है, किसी का घोल का कम होगा किसी का ज्यादा होगा, इसलिए ये दोनों के बीच हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गैप रख रखे हैं। तो एक्स ए एक्स बी, देखो एक्स ए एक्स बी यहाँ दोनों जगह पर है। अब एक्स ए एक्स बी पर यहां मेन बात था कि एक्स ए बराबर 1 तो एक्स बी बराबर 0। अब यहां पर एक्स ए बराबर 0 तो एक्स बी बराबर 1। अब 1 से घटते हुए कहां तक, 0 तक आया है इधर, इसलिए यहां भी घटते हुए कहां तक ले आए, 0 तक। लेकिन इसमें एक सावधानी यह बरतना कि इसको डॉट 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 के रूप में इसको यहां, ठीक है। अब यहां पीबी, तब पीबी से घटते हुए कहां पर आया है,
0 तक, तो एक्स बी से घटते हुए कहां तक आ गया, 0 पर। फिर भी इसको मिला दीजिए अब आप डॉट डॉट के रूप में, और इसको भी डॉट डॉट के रूप में। क्यों, इसका कारण हम लोग अब देखेंगे कि अब आयतन का मान बढ़ गया, तो आयतन का मान बढ़ गया मतलब कि ये देखो, ये जो आयतन इस लाइन पर था बढ़ के कहां चला गया, ऊपर की ओर, तो ये हो गया पॉजिटिव। फिर देखो यहां से यहां पर, तो ये सिंपल सरल लाइन था, अब इसके ऊपर से ग्राफ बना दो ऐसे, तो ये हो गया पॉजिटिव। फिर देखो ये हमारा डॉटेड लाइन था, और इसका ऊपर किधर जाएगा, ऊपर, तो यहां से बना दिए ऐसे, यही हो गया ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डिविएशन, धनात्मक विचलन का ग्राफ। इसको यहां पर लिखिए ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डिविएशन, धनात्मक विचलन का ग्राफ बना लीजिए इसको। ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डिविएशन। तो अब बना लीजिए ग्राफ ऑफ निगेटिव डिविएशन, ग्राफ ऑफ निगेटिव डिविएशन, ऋणात्मक विचलन का ग्राफ, ऋणात्मक विचलन का ग्राफ, ग्राफ ऑफ निगेटिव डिविएशन। अब ऋणात्मक विचलन का ग्राफ का मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा, पहले से घट जाएगा। तो घटा क्यों, तो अगर एफ ए बी अगर स्ट्रांग होगा तो दोनों को आपस में जोड़ देगा, तो जोड़ देगा मतलब वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो दो अणु आपस में क्या हो गया, जुट गया, तो जुट गया तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, कमजोर होगा। जैसे कि एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ, तो दोनों के बीच की दूरी है, अगर इसमें फोर्स हो जाएगा तो उसके नजदीक चलाएगा, तो नजदीक चलाएगा तो आयतन का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो निगेटिव। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इफ ए बी is greater than FAA and FBB, तो ऋणात्मक विचलन क्या होगा कि AB बल क्या है, मजबूत है, मजबूत है, तो दोनों अणु को क्या किया, अपनी ओर खींच लिया। तो देखिए यदि FAB ग्रेटर देन FAA एंड FBB, इट शोज निगेटिव डिविएशन, तो यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। चलिए यहां पर लिखिए यदि एफ ए बी ग्रेटर देन FAA एंड FBB, तो यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अब इसका ग्राफ बना लीजिए, और ग्राफ बिल्कुल वही रहेगा जो पहले बनाए थे, लेकिन उसमें ऊपर की ओर बनाए थे और इसमें नीचे की ओर यहां ग्राफ खींचा जाएगा। देखो यहां पर क्या लिखे, एक्स ए एक्स बी, एक्स ए एक्स बी, माने ए का मोल भिन्नांक बी का मोल भिन्नांक है, और यहां पर क्या लिखे थे, पी ए नॉट, और यहां क्या लिखे, पी बी नॉट। अब क्या करें, पी ए नॉट से एक्स ए की ओर डॉट 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 मिलाते चले गए, यहां पर एक्स ए 1 तो एक्स बी 0। अब बोलो यहां पर क्या होगा, एक्स ए 0 तो एक्स बी 1। अब 1 से घटते हुए 0 और 1 से घटते हुए 0। अब यहां पीवी नॉट से घटते हुए यहां पर क्या मिला दें, एक्स ए तक, ये हो गया, और फिर दोनों को मिला दिए। ये तो मेरा आइडियल सॉल्यूशन का हो गया। अब निगेटिव डिविएशन है, मतलब इससे जहां जो ग्राफ का लाइन है उससे नीचे आयतन घटेगा, तो घटेगा तो इसका देखो इसके नीचे की ओर आ गया,
अब ये स्ट्रेट लाइन है तो इधर ऊपर और इधर नीचे, तो इसके नीचे से ऐसे बना दीजिए, ये निगेटिव डिविएशन। फिर इस लाइन के जस्ट नीचे, तो ये भी हो गया क्या चीज, निगेटिव डिविएशन। तो इसको हम लोग कहेंगे ग्राफ ऑफ निगेटिव डिविएशन, ग्राफ ऑफ निगेटिव डिविएशन। इसको बना लो और एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, उसमें भी एक एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल लिख दीजिए, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। अब ऐसा हुआ क्यों, ये अभी आप सोच सकते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर हम बना दिए, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम लोग कहेंगे एसीटोन, और CHCl3 इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो ये एसीटोन और ये क्लोरोफॉर्म के बीच इसके O पर होता है निगेटिव चार्ज, और एसीटोन के क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसको हम लोग कहते हैं कौन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दोनों आपस में जुट गया, माने FA और इसको B माने तो A और B का बल जो है अधिक है, और इस कारण से इसका आयतन क्या हो गया, घट गया। तो यहां पर लिख लेना मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, और इसके नीचे एक लाइन और लिख दीजिए, इट फॉर्म्स निगेटिव डिविएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है क्योंकि हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है। यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है क्योंकि हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है। तो एक लाइन हम लोग दोनों के विपरीत में यह डिफरेंस देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वहां पर क्या होगा, निगेटिव डिविएशन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जहां टूट जाएगा वहां हो जाएगा क्या चीज, पॉजिटिव डिविएशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने प्रकार का ग्राफ प्रदर्शित किया, दो प्रकार का, पॉजिटिव डिविएशन और निगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन क्यों होगा, तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो आयतन बढ़ जाएगा, और निगेटिव डिविएशन क्यों होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और जिसके कारण आयतन में कमी हो जाएगी। और इस तरह से तीनों का ग्राफ आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था। आप चाहे तो मिनटों में तीनों ग्राफ बना सकते हैं। अब आप चलो देखो तो 1 मिनट में, अब आप 1 मिनट में तीनों ग्राफ बनाने का, चलो देखो तो 1 मिनट में तीनों, क्या करें, XA XB, XA XB, PA नॉट PB नॉट, यहां से घटते हुए यहां मिला दीजिए, यहां से घटते हुए यहां मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, आपका ग्राफ हो गया कौन, आइडियल सॉल्यूशन। यहां XA बराबर 1 तो XB बराबर क्या होगा, 0, तो XA 0 तो यहाँ एक क्या हो गया, 1 हो गया। ये हो गया पॉजिटिव डिविएशन, सॉरी ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन। अब पॉजिटिव डिविएशन बिल्कुल सिंपल, XA XB, XA XB, नीचे बिल्कुल उसी तरह से, 1 से घटते हुए 0, एक तो XB XA बराबर क्या लिखे 1 और घटते हुए 0, तो XB बराबर 1 तो घटते हुए XB यहाँ क्या होगा 0। यहाँ ध्यान से देख लो, यहाँ दोनों का योगफल हमेशा 1 है,
एक्स ए 1 तो एक्स बी 0, एक्स ए 0 तो एक्स बी 1। अब इसको हमको बनाना है पॉजिटिव डिविएशन। क्या करेंगे, तो पी ए नॉट, यहाँ क्या लिखें, पी बी नॉट। अब क्या करें, पी ए यहां से डॉट 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 लाइन खींच दिए, यहां से डॉट 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 लाइन पीबी तक खींच दिए, दोनों को मिला दिए। अब क्या करें, पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर ग्राफ रहेगा, पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर ग्राफ खींच दिए। और निगेटिव वाला में अब क्या करना है, तो जस्ट इसके नीचे की ओर ग्राफ खींच देंगे। याद हो गया होगा, एक्स ए एक्स बी, एक्स ए एक्स बी, एक्स ए 1 तो यहाँ एक्स ए 0, एक्स बी 1 तो यहाँ एक्स बी क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पी ए नॉट, यहाँ पी बी नॉट, डॉट लाइन से मिला दिए दोनों को। अब निगेटिव है तो क्या करेंगे, इसके नीचे से ग्राफ बना दिए, नीचे से ग्राफ बना दिए, यही हो गया निगेटिव डिविएशन। तो अक्सर आपसे परीक्षा में ये लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, उसके दो गुण को लिखे, दो शर्त को लिखे तथा उसके ग्राफ को बनावे। दूसरा क्वेश्चन, अनादर्श घोल क्या है तथा उसके ऋणात्मक विचलन के ग्राफ को बनावे। अनादर्श घोल क्या है, उसके धनात्मक विचलन के ग्राफ को बनावे। तो इस तरह से ये लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आपसे रहता है। ग्राफ एक दो बार और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बनाने आ जाएगा।